साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रीट डीवी को लेकर रीशेड्यूल जारी हो चुका है, यानी कि नई डीवी डेट भी जारी हो चुकी है। उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। चेकलिस्ट को किस तरह से फिल करनी होती है वो भी बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की डेट में अभी तक रीट लेवल द्वितीय में 3 सब्जेक्ट का है डीवी शेड्यूल जारी हुआ है। 6 सब्जेक्ट का और लेवल फर्स्ट का डीवी शेड्यूल को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। चेकलिस्ट की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ये आज की डेट में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के विचारी सूची में चयनित स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के क्रम में, यानी कि जो डीवी के लिए कैंडिडेट 2 गुना सेलेक्ट हुए हैं उनके डीवी शेड्यूल को लेकर कार्यक्रम जारी हुआ है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2026 द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2026 से आयोजित की जाने वाली पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम 20 जुलाई 2026 द्वारा स्थगित किया गया था। अब देखो, पहले दिन जिन भी साथियों का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से डीवी आयोजित की गई है। तो पहले आपको मालूम था डीवी 21 तारीख से शुरू होना था, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया था, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था 20 तारीख को। आगे लिखा हुआ उपरोक्त के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में सब्जेक्ट अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान की विचारी सूची में चयनित स्टूडेंट को निर्देशित किया जाता है। यानी कि ये है लेवल 2 की डीवी शेड्यूल को लेकर लिस्ट है। और लेवल 2 में भी अभी तक जो 3 सब्जेक्ट है इनकी है, एक तो साइंस की जिसमें साइंस मैथ है, और एक अंग्रेजी और दूसरी आपके हिंदी। इन 3 सब्जेक्ट की डीवी को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। 6 सब्जेक्ट यानी कि संस्कृत और एसएसटी वालों का अलग से नोटिस आएगा। अभी तक आगामी आदेश तक वो स्थगित ही रहेगा। आगे देख सकते हैं संलग्न कार्यक्रम के अनुसार पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 12 अगस्त 2026 से महाराज सभागार राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास महात्मा गांधी रोड गांधीनगर जयपुर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यानी कि आपका जो डीवी है वो 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? महाराज सभागार राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास महात्मा गांधी रोड गांधीनगर जयपुर में। यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके कैंडिडेट के सम्मुख डेट भी दे रखी कि आपका डीवी कौन सी डेट पर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आगे लिखा हुआ उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में विषय संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। यानी कि संस्कृत और एसएसटी वालों का जो डीवी है वो आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। तो उसको लेकर भी जैसे ही अपडेट आएगी या फिर लेवल फर्स्ट को लेकर डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। शेष दिशा निर्देश समसंख्यक आदेश दिनांक के अनुसार यथावत रहेगी। यानी कि बाकी जो दिशा निर्देश पहले द्वारा जारी किया गया है आयोग विभाग द्वारा वो सेम ही रहेंगे। तो उसमें आपने देखा ही होगा चेकलिस्ट में किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सेट करने, तो वो भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को डीवी को लेकर जो भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन साथियों को समय पर अपडेट मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये चेकलिस्ट के अनुसार ही आपको अपने डॉक्यूमेंट के सेट तैयार करने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती 2025 चेकलिस्ट। विषय में आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी है, अंग्रेजी है, साइंस मैथ है, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखने। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए वो लिखने होते हैं। रोल नंबर आपके रीट लेवल द्वितीय के रोल नंबर लिखने होते हैं। स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना होता है। पिता का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट को अपने पिता का नाम लिखना होता है। जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। कौन सी कैटेगरी है, और अगर कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है तो वो लिखनी है। अब आपको डॉक्यूमेंट जो जो अवेलेबल होंगे वो हाँ लिखेंगे, जो नहीं है वो ना लिखेंगे। और पृष्ठ संख्या में आपका जो सेट बन जाता है फिर आप सभी पेज पर नंबरिंग देंगे, और जो डॉक्यूमेंट जिस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर उस डॉक्यूमेंट के सामने आप लिखेंगे।
जैसे सबसे पहले है पात्रता जांच प्रपत्र। सबसे पहले आपको पात्रता जांच प्रपत्र आपको यहाँ रखना है, स्क्रूटनी फॉर्म रखना है। इसके बाद है स्क्रूटनी फॉर्म विथ अटेस्टेशन फॉर्म, यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी आपको रखना है, स्क्रूटनी फॉर्म विथ अटेस्टेशन फॉर्म। इसके बाद आता है आवेदन पत्र, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, रीट में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो अगर अभी आपके पास नहीं है, कहीं गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, एसएसओ आईडी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए और वहाँ पर आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हिस्ट्री अवेलेबल है। रीट लेवल देती है 2025 एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, यानी कि जो हैंड रिटन नमूना है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको अपनी राइटिंग में लिखना होता है और फिर साइन कर देना होता है, उसी की बात की जा रही है। इसके बाद है सेकेंडरी की अंक तालिका और सेकेंडरी की प्रमाण पत्र। अब देखो कुछ बोर्ड होते हैं वो अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग देते हैं, तो कुछ बोर्ड ये दोनों एक ही देते हैं। तो जिनके पास अलग अलग है तो वो दोनों दिखाएंगे, जिनके पास एक ही है तो वो फिर एक ही प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद है सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यानी कि 12th में भी यही सेम है। अगर आपके अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो दोनों दिखाइए, अगर एक ही है तो फिर वो आपको एक ही दिखानी है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन की अंक तालिका आपको दिखानी होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखानी है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में जितने भी सेमेस्टर है, चाहे आपके 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे, सभी सेमेस्टर की अंक तालिका भी दिखानी होगी और ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखानी होगी। इसके बाद है बीएड की अंक तालिका और बीएड की डिग्री। अब आपकी बीएड चाहे 2 सेमेस्टर में हुई हो या 4 सेमेस्टर में हुई है, जितनी सेमेस्टर में हुई हो उन सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी है और बीएड की डिग्री भी दिखानी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी अंक तालिका और डिग्री दिखानी होगी सभी सेमेस्टर की, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अगर आपने जिक्र किया है तो उसकी भी आपको अंक तालिका और डिग्री दिखानी होगी। इसके बाद है अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे कि RSCIT या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र जिसका जिक्र ऊपर नहीं हुआ वो आपके पास है तो वो उसके बाद रखना है। इसके बाद अगर आप योग्य हैं, समक्ष बीएड या शिक्षा शास्त्री समक्ष अध्ययन संस्थान से संबंधित सत्र का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो जारी मान्यता संबंधी दस्तावेज है तो आप यस कीजिए और दिखाइए। रीट सर्टिफिकेट 2022 या 2025, यानी कि आपकी रीट का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है जिसमें आपने रीट क्लियर कर रखी है, चाहे वो 2022 वाला हो या 2025 वाला हो, आपको दिखाना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र की आप राजस्थान के निवासी हो, ये बात प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। फिर है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र में ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो इसके साथ आपको एफिडेविट भी देना होगा, फिर चाहे आपकी कौन सी भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बना हुआ तो SC ST कैटेगरी का एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर आपको एफिडेविट दिखाना होगा, और ऐसा मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं एफिडेविट की सहायता से। ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया ही बनाना होगा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। अब देखो आपको मैरिज, अगर आपने फॉर्म में मैरिड लिखा है तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और अगर आपका विवाह 2006 से पहले हुआ तो विवाह मैरिज का जो प्रारूप दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है बोर्ड की वेबसाइट पे भी और विवाह की वेबसाइट पे भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जिन साथियों ने PH कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो विशेष योग्यजन होने की स्थिति में उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और UDID कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन जो भी है, अगर किसी के पास UDID कार्ड नहीं है लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा सकता है, और जिनके पास UDID कार्ड है तो वो UDID कार्ड ही दिखाएं। विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, अगर किसी महिला ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी दिखानी होगी। तलाकशुदा परित्यक्ता होने पर न्यायालय डिग्री की प्रमाणित प्रति, अगर किसी महिला परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें उनकी न्यायालय डिग्री की प्रमाणित प्रति दिखानी होगी। भूतपूर्व सैनिक हेतु पेंशन डायरी PPO द्वारा लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र, जिन्होंने फॉर्म एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी से फिल किया तो उन्हें पेंशन डायरी दिखानी होगी, PPO दिखाना होगा, और दोहरा लाभ नहीं ले रहे इसको लेकर एफिडेविट भी दिखाना होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल फर्स्ट वालों का जब भी DV शेड्यूल जारी होगा हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अगला है अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो आपको दिखाना होगा।
इसके बाद है 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पूर्व की तिथि का न हो, यानी कि आपको टोटल चरित्र प्रमाण पत्र 3 बनाने हैं। एक तो जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहाँ का होना चाहिए, और इसके अलावा 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए, और राजपत्रित अधिकारियों वाले लेटेस्ट के होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज असत्य या मिथ्या पाए जाने के संबंध में शपथ पत्र, यानी कि एक एफिडेविट आपसे लिखा जाता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखा है सब सही है, किसी भी दस्तावेज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी डाटा असत्य नहीं है। अगर असत्य पाए गए तो आपको पद से निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर एक एफिडेविट आपको फॉर्मेट मालूम है तो वो दिखाना होता है। इसके बाद है विवाह संबंधी शपथ पत्र। आप मैरिड हैं तो फिर उसका जो शपथ पत्र है, विवाह संबंधी शपथ पत्र, वो आपको दिखाना होगा। इसके बाद है दहेज संबंधी शपथ पत्र। चाहे आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा है या परित्यक्ता, दहेज सभी कैंडिडेट के लिए है। जिनका विवाह नहीं हुआ वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, इसको लेकर शपथ पत्र दिखाने होंगे। जो मैरिड है उन्होंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया, ये बताना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, सामान्य कागज पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके बाद संविधान से संबंधित शव घोषणा पत्र। संविधान के कर्तव्यों का पालन करेंगे, अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको पद से निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर एफिडेविट दिखाना होता है। धूम्रपान नहीं करने का वचनबद्ध, यानी कि आप धूम्रपान और गुटखे का सेवन नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, इसको लेकर भी शपथ पत्र आपको दिखाना होगा। विधवा या परित्यक्ता महिलाओं द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त घोषणा पत्र। अब जिन महिलाओं ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्होंने वापस विवाह किया है या नहीं किया, इसको लेकर फोटोयुक्त घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र चयन संबंधी शपथ पत्र, यानी कि विकल्प पत्र। अगर किसी का सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में हो गया है तो वो किस में जाना चाहता है, नॉन टीएसपी या टीएसपी में, तो उसे इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिक है उनके लिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पते का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको एड्रेस के प्रूफ के लिए आपको या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड में से कुछ एक दिखाना होगा, और इसके अलावा अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट रह गया है तो वो आपको दिखाना है जिसका जिक्र ऊपर नहीं किया गया। क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पर प्रश्न संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र संलग्न सूची और इस सूची में प्रश्न संख्या अंकित कर दी गई है, तो हाँ कर दीजिए। और यहाँ पर आवेदक के सिग्नेचर और डेट होगी, और यहाँ जो जांच दल है उन अध्यक्ष का सिग्नेचर होगा, नाम होगा और उनके पद का नाम होगा। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सब तैयार करने हैं। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लेवल फर्स्ट वालों को लेकर जब भी फैसला आएगा, डीवी शेड्यूल को लेकर जब भी डेट आएगी, हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।